Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will be continuing chapter number 1 of class 6 geography. Up till the previous video we have discussed a little bit about solar system and sun and the planets. So in today's video we will study the detailed knowledge of planets. अब टिल लास्ट वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम क्लोजनेस की बात करें कि सन से सबसे ज़्यादा क्लोज प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा क्लोज मरकरी से शुरू होते हैं, तो मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के. मरकरी के बाद ऐसे एक रेवोल्यूशन लेते हैं सन के अराउंड. मरकरी के बाद हमारा वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है. फिर हमने बात किया था कि अगर हम कैटेगराइज करें तो हम इनर प्लैनेट को और आउटर प्लैनेट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. तो हमने डिस्कस किया था कि जो मार्स तक है वो इनर प्लैनेट्स हैं और जुपिटर से नेपच्यून तक हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं. अब आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू टू go in the description. I will share the link of past 3 parts so you can understand every concept better. क्योंकि ये वीडियो देखने का फायदा नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से अपने चैप्टर नहीं समझा है. उसमें हमने गैलेक्सीज के बारे में बात करी है, अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा समझा है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन ली है कि हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है. आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं, देखो एक हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. देखो ऑर्बिट और एक्सिस में डिफरेंस ये होता है कि जब हम एक प्लैनेट है वो सन के आसपास एक सर्कल में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. कि ये जो पाथ है, elongated पाथ, ये इसका ऑर्बिट है और ये फिक्स पाथ है जिसपे ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो हम एक प्लैनेट की बात करते हैं जो प्लैनेट अपने ही फिक्स्ड पाथ पे अपने रोटेट करता है अपने ही पॉइंट पे. तो देखो इसमें दे रखे हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स का टाइम दे रखा है, जैसे कि मरकरी 88 डेज में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है सन के अराउंड और वन स्पिन अपने ही एक्सिस पे ही 59 डेज पे करता है. वैसे बाकी सारे भी दे रखे हैं. और देखिए यहाँ पे अर्थ का मेन है, जैसे हम कहते हैं कि एक साल में तो हमारी जो अर्थ है हम 1 ईयर कंसीडर करते हैं और 365 डेज. ऐसा इसलिए क्योंकि सन के अराउंड हमारी अर्थ को 365 डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में. अच्छा, इसमें 365 डेज और कुछ आवर्स भी हैं, कुछ 5 आवर्स समथिंग, बट हम एक राउंड फिगर लेते हैं 365 डेज. इसके बाद हम बात करें तो अच्छा, 365 डेज नॉर्मल ईयर में होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करें कि टोटल 3 कितना है तो 365 डेज 16 आवर्स और कुछ मिनट्स होते हैं. तो इस हिसाब से एक एक्स्ट्रा कुछ साल, एक 4 साल में एक पूरा दिन 24 आवर्स से बन जाता है. तो देखिए जो वन स्पिन है अर्थ की अपने एक्सिस पे वो 1 डे में कंप्लीट होती है. इसलिए हम नाइट और डे का कंसेप्ट देख पाते हैं क्योंकि एक दिन में अपने ही एक्सिस पे हम सपोज ये सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है. तो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस पे तो सपोज एक टाइम पे एक ही फेज आएगा सन के आगे और जो बैक साइड होगी वो वहां पे रात हो रही होगी, जो सन को फेस कर रहा होगा जो फेज उसे हम कहेंगे डे हो रहा है. बाकी भी दे रखे हैं, देखिए सारे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं अपनी बुक में से. तो मैं उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक प्लैनेट की स्पेशलिटी. जैसे कि हमने बात किया कि मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से, इसको स्मॉलेस्ट भी कहते हैं और कहते हैं कि इट्स बिकॉज इट्स डिस्टेंस from the about 2/5 the distance between earth and sun. It covers about 2/5 distance between earth and sun. और मरकरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस टेम्परेचर में फेस करता है. तो जब मेन चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है मरकरी के बारे में कि ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, दैट्स इट.
वीनस को हम कहते हैं सेकंड प्लैनेट। इंपॉर्टेंट क्या है कि वीनस इज अर्थ ट्विन। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच प्लैनेट इज अर्थ ट्विन, हम उसको वीनस कहते हैं क्योंकि साइज में काफी इक्वल इक्वल है अर्थ के, मतलब थोड़ा अर्थ थोड़ा सा बड़ा, बट साइज में वीनस काफी बराबर है। और ये एक रोमन गॉडेस के नाम से नाम रखा गया था वीनस। अर्थ के बारे में हम बाद में समझेंगे, थर्ड प्लैनेट है अर्थ, और इसके बारे में हम डिटेल नॉलेज लेनी है, आपकी बुक के अंदर भी है, तो इसलिए मैं इसमें छोटा सा एक्सप्लेन नहीं किया। जब हम मार्स की बात करते हैं तो मार्स फोर्थ प्लैनेट है। इट्स वेरी कोल्ड एंड डेजर्ट लाइक प्लेस, और इसे रेड ह्यू के मतलब ये मोस्टली ये जो प्लैनेट है, द डस्ट इज मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड से इसकी डस्ट है, तो काफी ज्यादा रेडिश कलर है इस प्लैनेट में, तो इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर कहते हैं। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन है जुपिटर में, ग्रेविटेशनल जो पुल है जुपिटर की वो बहुत एक्सट्रीम है, और इसको हम मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। नासा कम है यूएसए की, इसको वो मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद सैटर्न आता है। Saturn, it has bright rings made up of icy particles around its equator. यूरेनस का भी यही है। यूरेनस बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ है, तो गैस से बना हुआ है यूरेनस, और बट इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस। इससे पता चलता है कि वीनस हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेशन है उसकी, बट वीनस, अनलाइक वीनस, equator of Uranus is nearly at right angle to its orbit. और यूरेनस द मीथेन जो हमारे यूरेनस में अवेलेबल है वो ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन कलर देती है यूरेनस के टेम्परेचर को या एटमॉस्फेयर को। कहते हैं एक्चुअली यूरेनस हैज 13 सेट ऑफ फेंट रिंग्स, यानी कि यूरेनस के आसपास 13 ऐसे सर्कल्स हैं जो हम उसे कहते हैं 13 सेट ऑफ फेंट रिंग। आखिरी प्लेनेट हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून बहुत ही लाइक फारदेस्ट प्लेनेट है, और कहते हैं इट्स 30 टाइम्स, कहते हैं कि इट्स प्रूवन, बार बार कहते कहते बोलती हूँ, इट्स प्रूवन कि दिस इज 30 टाइम्स एज फार एज सन एज अर्थ। Neptune was the first planet predicted to exist by them using maths. ये जब डिस्कवरी हुई थी तो द फर्स्ट डिस्कवरी वाज मेड कि नेपच्यून पहला ऐसा प्लैनेट था जिसको प्रिडिक्ट किया गया था, कि उसको समझा गया था कि वो एग्जिस्ट करता है मैथ्स के यूज से, बिफोर इट वाज इवन डिटेक्टेड विजुअली। मतलब देखने से पहले भी लोगों ने एक हाइपोथेसिस बना लिया था कि यूरेनस एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले नेपच्यून एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले नेपच्यून की एग्जिस्टेंस के बारे में एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी प्रिडिक्ट की गई थी। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जो जोहन गेल है, दे ही यूज्ड हिज कैलकुलेशन टू फाइंड नेपच्यून इन हिज टेलीस्कोप। नेपच्यून 17 टाइम्स मैसिव है, बड़ा है एज अर्थ। अगर अर्थ से 17 टाइम्स बड़ा है हमारा नेपच्यून। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है। और देखो इम्पोर्टेंट ये है कि जो अर्थ टॉपिक है वो आपके चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि सन से क्लोजनेस की, तो अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। बट अगर हम बात करें कि साइज में कितना बड़ा है अर्थ, तो ये फिफ्थ प्लैनेट है। फर्स्ट नंबर पे जुपिटर आता है। और देखिए ध्यान से देखिए, इसकी जो शेप है वो सर्कल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इसकी शेप जियोइड है। जियोइड हमने स्टार्टिंग में समझा था, जी स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड ऑइड स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। तो हम जब जियोइड की बात करें तो ये ऐसा होता है, ये एकदम सर्कल जैसी नहीं है, ये कुछ ऐसी सी है, मतलब यहाँ से भी फ्लैट है और यहाँ से भी फ्लैट है। तो क्योंकि इन जगहों से फ्लैट है तो इसको हम नॉर्थ पोल और इसको हम साउथ पोल कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैट एरिया है ऊपर और नीचे से, और एक अलग शेप बना रही है जिसको हमने जियोइड नाम दिया। इसकी हम अर्थ में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि अर्थ में बहुत ज्यादा लाइक एक वाटर है, एयर है, और फूड में ज्यादा ठंड नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल एकदम परफेक्ट है। हम कहते हैं कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो इट सपोर्ट लाइफ। यहाँ की कंडीशंस फेवरेबल है अभी तक तो।
अगर हम इसका ध्यान रखें तो आवर प्लैनेट इज वेरी ब्यूटीफुल, और हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा वन वर्ड क्वेश्चन कि व्हाट प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, दैट इज अर्थ। एंड व्हाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? क्योंकि हमारे अर्थ में 70% वाटर। हमारा जो अर्थ का डायमीटर है वो है 54 किलोमीटर, मोर देन इट्स पोलर डायमीटर। यानी कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज अबाउट 44 किलोमीटर मोर देन पोलर डायमीटर। कहने का मतलब जैसे कि हमारी अर्थ है और ये पोल्स है, यहाँ का जो डायमीटर है वो, और यहाँ का जो डायमीटर है मिडल इक्वेटर का डायमीटर 44 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर। यहाँ पे ऑक्सीजन गैसेज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और O2 मिलेगी आपको, CO2 मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, और बहुत सारी और भी गैसेस मिलती हैं। इसलिए द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 surface of earth is covered with water, 70%। अच्छा, अब हम जब बात कर रहे थे कि ये अर्थ के बारे में, ये पिक्चर इसलिए करिए क्योंकि हम सन को फेस करते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारी इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और यहाँ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो आप सुनते होंगे ट्रॉपिकल एरिया है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ट्रॉपिकल इन्हीं जगहों पे होता है हमारा अर्थ। इन्हीं जगहों पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। इस एरियाज का टेम्परेचर ठंडा होता है एज कंपेयर टू आगे टेम्परेट एरियाज या फिर ठंडे एरियाज से। ये मून के बारे में हम अगली क्लास में ही समझे तो अच्छा है, क्योंकि मून के बारे में और मून के फेजेस के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। इफ यू अंडरस्टैंड आवर planets and earth, please like this video and subscribe Learners University. Stay connected to learn more. Have a good day.